साथियों नमस्कार। आज मैं आपके लिए बहुत ही बेहतरीन और अलग केस लेकर आया हूँ। आजकल ठंड का मौसम है और इस तरह की जो कंडीशंस हैं वो हमें फील्ड में अक्सर देखने को मिलती ही रहती है। तो अगर आपको इस केस के बारे में मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा कि क्या ये केस है और इस केस में हमने क्या ट्रीटमेंट करना है और ये कौन सी स्टेज का केस है। तो अगर आपको यह जो वीडियो है ये पूरा लास्ट तक देखिएगा तो आपको इस केस के बारे में प्रॉपर नॉलेज हो जाएगा, ठीक है। और जब भी आपको फील्ड में इस तरह के केस मिलते हैं तो आप उनको ईजिली हैंडल कर पाएंगे। और साथियों, मेरा आपको नॉलेज देने का मकसद होता है, ये वीडियो सिर्फ वेटनरी प्रैक्टिशनर भाइयों के लिए है जो कि वेटनरी के रिगार्डिंग है। तो आप जो भी ट्रीटमेंट अपने पशु में कराएं तो अपने नियर बाय पशु चिकित्सक की सलाह के अनुसार ही आपने ये जो ट्रीटमेंट है ये करानी होती है। तो इस भैंस के थनों के आप ऊपर जब नज़र घुमाएंगे तो ये देखिए, आप इसमें हल्के हल्के छोटे छोटे जख्म भी आपको देखने को मिलेंगे और ये जो थन है ये पूरी तरह से फटे हुए हैं। ये जो कंडीशन है ये इन्हीं पशुपालक भाई की गाय में भी है और भैंस में भी है, ठीक है। गाय में अब आपको मैं दिखाऊंगा। तो ये जो थन है फट गए हैं और जब भी मिल्किंग की जाती है तो मिल्किंग के टाइम जो भैंस है, गाय है, वो काफ़ी ज़्यादा दर्द करती है और पशुपालक भाई को इसका दूध निकालने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और आजकल है ठंड का समय और ठंड में ये जो कंडीशन है ये गाय, भैंस, जो हमारी बकरियां हैं, इन सभी में देखने को मिलती है। तो ये जो कंडीशंस हैं इनमें ये क्रॉनिक टाइम में चली गई है, यानी कि एक क्रॉनिक केस बन गया है। और इन गाय और भैंस में ये जो समस्या है ये पहले से ही है। ये कोई एंटीसेप्टिक सा लोशन लगाते थे डेली इसको, लेकिन उससे कोई ज़्यादा असर इसमें होता नहीं है। तो इसमें हमें क्या ट्रीटमेंट करना चाहिए वो मैं आपको इस वीडियो में आगे शेयर करूँगा। फील्ड में गाय, भैंस, भेड़, बकरी, कुत्ते के लिए जितनी भी दवाइयाँ उपयोग में की जाती है उन सभी की PDF जो है वो आपको मिल जाएगी। ये जो पैटर्न आप अपनी स्किन के ऊपर देख रहे हैं इसी तरह का पूरा PDF का पैटर्न है, जो कि आपको स्क्रीन पर नंबर दिख रहा है, इस पर आपको व्हाट्सएप या फिर कॉल करना है। और इसका जो मात्र प्राइस है वो 200 रुपये है, वो आपको मिल जाएगा पूरा की पूरा PDF। और अगर आप मुझसे डायरेक्ट कॉल पर बात करना चाहते हैं किसी भी केस के रिगार्डिंग एमरजेंसी कंडीशन में तो इस नंबर पर आप व्हाट्सएप करें। आपको मेंबरशिप लेनी होगी, उसकी सारी डिटेल आपको व्हाट्सएप या फिर कॉल पर मिल जाएगी। और दोस्तों, आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप वीडियोस को यार पूरा लास्ट तक देखते नहीं हैं और आप ऐसे ही बीच में कमेंट करते हैं। आप पहले वीडियो को पूरा देखा करें और पूरा आपको अगर कोई भी उसमें डाउट दिखता है तो उसके बाद आप हमें कमेंट किया करें। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग और प्रैक्टिकली वीडियोज़ देखने के लिए आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो देखिए, ये जो थन फटने की जो कंडीशन होती है ये पशु में बहुत अधिक हो गई है आजकल की डेट में। ये किसी भी वजह से हो सकता है। आपका जो एनिमल है, ठीक है, उसके जो थनों में किसी भी तरह का कोई छोटा मोटा इन्फेक्शन हो जाता है, चाहे किसी भी वजह से हो जाता है, ठीक है। वो कीचड़ में बैठ जाती है या फिर आपका जो पशुशाला का जो शेड होता है वो अच्छी तरह से साफ़ सुथरा नहीं होता है, वो गंदा रहता है, डस्ट वगैरह, धूल वगैरह पशु के थनों में जाती रहती है, वो वजह यहाँ पे हो जाती है। कई बार छोटा मोटा कट आपके पशु के थनों में लग जाता है और फिर उसके बाद वहीं से ही धीरे धीरे जो थन होते हैं वो फटना शुरू हो जाते हैं। और इसी के साथ ही कई बार पशु के थनों में कोई ऐसा घास वगैरह लग जाता है जब वो नीचे बैठता है, उससे पशु को एलर्जी हो जाती है। तो ये जो कंडीशन होती है ये धीरे धीरे क्रिटिकल हो जाती है और बाद में इसके कारण पशु में टॉक्सिसीमिया की कंडीशन भी बन जाती है। तो इसीलिए जब भी आपके पशु में इस तरह की कंडीशन आती है, और ये भी ध्यान में आपको रखना है कि कहीं ये बीमारी आगे कहीं मतलब हो सकता है कि अगर पशु के थनों में इन्फेक्शन बढ़ता गया और जैसे पार्चुरेशन का टाइम आ जाता है, गाय ब्याने के समय आ जाती है, उस टाइम में ये जो बीमारी है ये अलग रूप भी धारण कर सकती है और ये एक थनैला रोग का कारण भी बन जाती है। फिर ये जो है वो कंडीशन वो डबल हो जाएगी। इससे क्या होगा कि आपके पशु को भारी नुकसान होने के चांसेस बन जाते हैं। तो अब मैं इसका आपके साथ ट्रीटमेंट शेयर करता हूँ कि अगर आपके गाय या फिर भैंस या फिर बकरी के जो थन हैं वो अगर फट रहे हैं तो आपको इसमें क्या इलाज करना चाहिए। तो गाइज़, यहाँ पे मैं आपको एक मैस्टिलिप करके क्रीम आती है जो कि स्पेशल थनों की बीमारी और थनों में किसी तरह का इन्फेक्शन है, फट गए हैं, घाव हो गया है, वुंड हो गया है, तो उस कंडीशन में आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। वो जो क्रीम है उसको आपने सुबह के टाइम, ठीक है, और शाम के टाइम
दिन में 2 बार रेगुलरली अपने पशु में यूज़ में लाना है और तब तक आपको इसका यूज़ करते रहना है जब तक आपके जो पशु के थन हैं वो नॉर्मल नहीं होते हैं, वो बिल्कुल अच्छी तरह से रिकवर नहीं होते हैं। कंडीशन अगर थोड़ी सी ज़्यादा ख़राब हो रही है, क्रॉनिक कंडीशन है जैसे इसमें है, तो इसमें हमें इंजेक्शन यूज़ में लाने हैं। इसमें हम डाइक्रिस्टासिन जो स्ट्रेप्टोपेनिसिलिन का इंजेक्शन है 2.5 ग्राम लगातार 3 दिनों तक यूज़ में लाएंगे। उसी के साथ ही दर्द के लिए हम सिंपल मेलॉक्सिकैम का इंजेक्शन यूज़ में लाएंगे 15 ml पर डे लगातार 3 दिन तक। और इसी के साथ ही एविलिन करके इंजेक्शन आता है एंटीहिस्टामाइन, वो भी हम 10 ml लगातार 3 दिन तक यूज़ में लाएंगे। ठीक है, ये आपको ट्रीटमेंट करना है। और अगर आपके पास कोई पायरोक्सिकैम या टोल्फिनामिक एसिड का कोई एंटीसेप्टिक ऑइंटमेंट है या एंटी इन्फ्लेमेटरी ऑइंटमेंट है, तो उस तरह का जो ऑइंटमेंट है वो भी आप अपने पशु के थनों के ऊपर लगा सकते हैं, ताकि ये जो कंडीशन है ये ज़्यादा पशु में इंक्रीज़ ना हो। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर